गोपान् गोकुल रक्षाया निरूप्य मधुरांगत। ग्वाल वालों से कहा तुम लोग खूब नंद उत्सव मनाओ, जैसे नाचो गाओ, हम तो राजा कंस को कर दे के आ रहे हैं। सो नंद बाबा कर देने के लिए चल पड़े। वहां जाते हैं, राजा कंस को कर देते हैं। राजा कंस ने आशीर्वाद दिया। अपने मित्र वसुदेव से मिलने गए। वसुदेव ने कहा तुमको यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, गोकुल में उत्पात हो रहे होंगे। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। नंद बाबा को लगा वसुदेव जी कह रहे हैं तो सच ही होगा। और इधर वसुदेव जी कह रहे हैं और इधर कंस के द्वारा भेजी गई एक देवी जी आ गई। कौन? पूतना मौसी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना घूमते घूमते गोकुल में आ गई और देखती है कि किसके घर पूत हुआ है, कहां कहां पूत हुआ है। घूमती घूमती नंद बाबा के भवन में आ गई। यहां देख रही है तो शिशु के उत्सव की, नंदोत्सव की जब कानों में उसके ध्वनि सुनाई पड़ी, पूतना ने कहा मैं हूं पूतना और किसी के घर पूत हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा नाम है पूत ना। मेरे रहते किसी के घर पूत हो ही नहीं सकता है। इसलिए पूतना निकल पड़ी सभी पूतों को मारने के लिए। धीरे धीरे घूमती टहलती नंद बाबा के भवन में पहुंची। नंद बाबा तो थे नहीं, मैया यशोदा सारे गोपिकाओं को लेकर के नंदोत्सव मना रही थी। उसी समय जब पूतना आई, उसको देख करके सारे गोपालों ने सोचा गोप्यः श्रियं द्रष्टुम विभागतां पतिं। गोपियों ने विचार किया कि हमारे कन्हैया को देखने के लिए साक्षात श्री देवी आ गई। श्री देवी यानी लक्ष्मी जी, साक्षात लक्ष्मी हमारे कन्हैया को देखने के लिए आई हैं। पूतना ने भी जब उस बालक को देखा, उसके पास पहुंचना चाहिए, तब तक यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया ने जब उस देवी को देखा, सोचा कि ये कौन सी देवी हैं, इनको मैं न जानती हूँ न पहचानती हूँ, न इसके पहले कभी देखा है। किंतु मैया ने सोचा कि यदि पूछ लें कि देवी तुम कौन हो तो बुरा मान जाएगी। हो सकता है हमारी कोई चचेरी फुफेरी ममेरी बहन होगी, आज से पहले हमने न देखा हो, इसलिए पूछती नहीं है। किंतु मन में शंका तो है, न जाने कौन है। आकर के पूतना ने कहा यशोदा बधाई हो लाल के होने की। यशोदा मैया कहती बहना तुमको भी बहुत बहुत बधाई हो। आओ बहन बैठो, जल पियो। कहा ये सब बाद में होता रहेगा, पहले अपने लाल के दर्शन करा दे जिसके लिए मैं आए हूं। कहा हाँ बिल्कुल तुम्हारा ही लाल है, जाकर के खूब देखाओ, दर्शन कराओ, वही पालने में लेटा हुआ है। पूतना गई और जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा, विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्मीलितीक्षणः। जैसे ही गोविंद ने उस पूतना को देखा, अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना को देख करके जैसे ही भगवान ने आंखें बंद कर ली, लोगों को लगा कि भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। अब लोगों ने विचार करना प्रारंभ कर दिया। आप लोग भी विचार करो, पूतना को देख करके गोविंद ने आंखें क्यों बंद कर ली। कुछ संत इसके भाव बतलाते हैं।
एक संत कहते हैं कि भगवान आए हैं असुरों के वध के लिए, और उसका आज श्री गणेश करना है पूतना के वध से। तो किसी काम को शुरू करने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए। तो मंगलाचरण आंख बंद करके लोग करते हैं, तो भगवान भी मानो आंख बंद करके अपने परमात्मा का, अपने इष्ट का ध्यान करके मंगलाचरण करने लगे। एक ने कहा भगवान का तो सब कोई ध्यान करता है, भगवान भला किसका ध्यान करेंगे, ये भाव उचित नहीं लग रहा है। फिर कहा देखो भगवान कुछ भी हैं तो बालक, और बालक दूध पीने वाले बालक। अभी 6 दिन के हुए हैं, पूतना छठी के दिन आती है दूध पिलाने के लिए। 6 दिन के बालक को दूध पीना ही कायदे से नहीं आता है, और उसको पूतना जहर पिलाने आ गई है। सो कृष्ण भगवान ने आंख बंद करके जहर पीने वाले भोले बाबा का ध्यान किया कि हे भोले बाबा, हम तो दूध पीने वाले बच्चे हैं, ये पूतना के स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा हुआ है, इस जहर को आप पियो और इसके दूध को मैं पीने जा रहा हूँ। ऐसा कह करके शिव जी का ध्यान करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। तीसरे संत कहते हैं हमको एक भाव और ही जचता है। कहा क्या? कहा देखो भगवान के आंखों में सूरज और चंद्रमा हैं, और सूरज और चंद्रमा को मालूम है कि भगवान इसको मार करके परम गति देंगे। तो सूरज चंद्रमा ने सोचा कि इस पापनी को भगवान मार के भले सदगति दें, किंतु अपने रास्ते से हम इसको नहीं जाने देंगे। तो सूरज चंद्रमा ने अपने अपने मार्ग बंद कर लिए, इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई। एक संत कहते हैं ना बाबा ऐसी बात नहीं। फिर क्या बात है? कहते हैं भैया देखना उसी को चाहिए जो देखने के योग्य हो। रामावतार में एक देवी जी और आई थी बन ठन करके भगवान से मिलने के लिए। कौन? जंगल में सूपनखा। सूपनखा माने सूर्प इव नखान यस्यासा सूपनखा। सूप जानते हो आप लोग, जिससे अनाज साफ किया जाता है। तो सूप की तरह नाखून हो जिसके, उसका नाम है सूपनखा, लंबे लंबे नाखून वाले। आजकल भी सूपनखा के भतीजियों की कमी नहीं है। तो सूपनखा आई थी भगवान से मिलने के लिए। सूपनखा को देख करके भगवान ने उसके ऊपर दृष्टिपात नहीं किया, उसको देखा नहीं। सूपनखा ने कहा तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष न मेरे समान नारी। भगवान ने सोचा है कौन सी देवी आ गई हैं जो हमको भी फेल कर दे रही हैं। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह बड़ा विचार करके संजोग बना है, इसलिए हमको अपनी पत्नी बना लो। भगवान ने सोचा कि कोई भी होता सोचता कि एक बार देख लेना चाहिए, किंतु भगवान ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। बात किए उससे, किंतु किसके तरफ देख करके? माता जानकी थी उनके बगल में बैठी हुई, उनको देख करके बात करते हैं। सीतहि चितई कही मृदु बाता, सीतहि चितई कही प्रभु बाता। उसको नहीं देखा, सूपनखा को नहीं, सीतहि चितई, सीता जी को देख करके सीतहि चितई कही प्रभु बाता, सीतई चितई कही प्रभु बाता। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीतई चितई कही प्रभु बाता, कही प्रभु बाता, कही प्रभु बाता। सीतहि चितई कही प्रभु बाता। उस सूपनखा की तरफ नहीं देखा, सीता जी को देख करके कहा अहि कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। अच्छा ये बताइए कि लक्ष्मण जी कुंवारे थे? तो भगवान झूठ बोलते थे क्या?
भगवान ने जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं। सत्य की साक्षात मूर्ति थे भगवान श्री राम। तो क्यों कहा कि अहि कुंवर? क्योंकि जिस भाषा में जो बात करे उसको उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए, ये सिद्धांत है। तो ये जो देवी जी आई थी बंठन करके, सूपनखा जी, ये भी कुंवारी नहीं थी। वो कह रही है ताते अब लगी रहा हूं कुंवारी, अब तक मैं कुंवारी हूं। राम जी ने देखा कि ये कुंवारी बता रही हैं, विवाहिता थी, इनका विवाह हुआ था विद्युत जिह्वा के साथ, और शादीशुदा होकर के अपने आप को कुंवारी जब बता रही हैं, तो भगवान ने सोचा जब शादीशुदा एक कुंवारी हो सकती हैं तो हमारा भाई शादीशुदा होकर कुंवारा नहीं हो सकता। तो उसी की भाषा में उत्तर दिया, अहि कुंवार मोर लघु भ्राता। नहीं देखा उसकी तरफ। वेद भगवान कहते हैं, हमारे पंडित जी लोग रोज स्तुति पाठ करते हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम, कानों से कल्याणकारी शब्द ही सुने। कानों से क्या सुनना चाहिए? कल्याणकारी शब्द, जो आपके जीवन का उद्धार न करे, भला न करे। आजकल लोग देख बजाकर न जाने क्या क्या सुनते हैं, जिससे मन बुद्धि सब बिगड़ जाता है। नहीं सुनना चाहिए। हमारा वेद भगवान कहता है, भद्रम करने भी श्रृणयाम, कानों से कल्याणकारी ही शब्द सुने, क्योंकि दोष और पाप सबसे पहले कानों के माध्यम से ही अंदर प्रवेश करते हैं, और भक्ति भी भगवान की कानों के माध्यम से ही प्रवेश करती है। जब पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम आए तो माता जानकी से पहले उनका दर्शन मुलाकात नहीं हुआ, पहले उनके नूपुरों की ध्वनि उनके कानों में गई। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, पहले उनके शब्द गए तो कानों के माध्यम से भक्ति प्रवेश करती है। तो कानों से कल्याणकारी शब्द ही सुनने चाहिए। आजकल लोग भजन के नाम पर भी कुछ भी गा दे रहे हैं, कुछ भी परोस दे रहे हैं। एक तो पहले भजन फैला था, बजरंगबली गोलगप्पा लेके कूद गई। हम उसके लेखक को ढूंढ रहे हैं कि कब कूदे थे भगवान हनुमान जी, बताओ। नहीं तो एक लाठी लेके चलेंगे। मतलब पता नहीं कहां किसको कुदा दें भजन, भक्ति के नाम पर, भजन के नाम पर। तो ऐसे जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए, ऐसे भजनों को भी नहीं सुनना चाहिए। और अक्षभी भद्रम पश्येम, अक्षभी माने नेत्रैहि, नेत्रों के द्वारा कल्याणकारी ही दृश्य देखना चाहिए, जो हमको अच्छा लगे, हमारे जीवन में परिवर्तन लावे, हमारे जीवन को भक्तिमय बना दे, ऐसे ही दृश्यों को देखना चाहिए। भगवान ने, कृष्ण भगवान ने सोचा ये पूतना तो अच्छा रूप बना के आई है, किंतु इसका अंतःकरण सुंदर नहीं है। और भगवान को प्रिय कौन रखता है? आकार से सुंदर नहीं, जिसका अंतःकरण सुंदर हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। जरूरी नहीं है कि आप बाहर से सुंदर हो, आपका अंतःकरण सुंदर होना चाहिए। भगवान उसको देखते हैं, पूतना को नहीं देखा। बड़े भाव हैं, भाव बताने लगेंगे तो कथा समाप्त हो जाएगी। इसलिए पूतना को देख करके जब गोविंद ने मेरे आंखें बंद कर ली तो पूतना ने भगवान को अपनी गोद में उठा लिया और अपने विष भरे स्तनों को भगवान श्री कृष्ण के मुख में दे दिया।
भगवान उसके स्तनों को पीने लगे। पूतना ने सोचा कि 1 मिनट में विष से युक्त दुग्ध का पान करते हुए ही मर जाएगा और फेंक करके भाग जाएंगे, किंतु भगवान ने मानो उसके स्तनों को पीते पीते, दूध को पीते पीते जब दूध समाप्त हो गया तो उसके प्राणों को भी पीने लगे। और जब प्राणों को पीने लगे तो वो पूतना चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीववर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजौ प्रसन्नगात्रा क्षिपति रुरोदः। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी। पूतना कहने लगी, छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं, मौसी मैं पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना नहीं जानता हूँ। भगवान पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते। जब समुद्र में पुल बन रहा था, कथा मालूम है आपको, जब राम जी जा रहे थे लंका पर आक्रमण करने तो बंदर भालू समुद्र में पत्थर फेंकते थे जिससे पुल बन रहा था। राम जी ने देखा ये पत्थर तैर कैसे रहा है, नजदीक जाके देखा तो पत्थरों में राम राम लिखा था। ओ ये बात है, मेरे नाम को ही लिख करके बंदर भालू फेंक रहे हैं और ये पत्थर पानी में तैरने लग रहा है। तो भगवान ने सोचा मेरे नाम का लिखा पत्थर पानी में तैर रहा है, यदि मैं खुद अपने हाथों से फेंकूं तो देखें तैरता है कि नहीं। तो खुद हमारे राम जी राघवेंद्र सरकार अपने हाथ में एक छोटा सा पत्थर उठाए और जहां पुल बन रहा था उससे कुछ दूर चले गए, जहां कोई बंदर भालू ना हो। किस लिए? इसलिए कि यदि डूब भी जाए तो कोई देख न पावे। भगवान गए और एकांत में जाकर के उस छोटे से पत्थर को जैसे ही पानी में फेंका, 1 मिनट भी नहीं लगा, वो तत्क्षण पत्थर पानी में डूब गया। भगवान ने देखा ये पत्थर पानी में डूब गया, चलो अच्छा डूबा सो डूबा, किसी ने देखा नहीं, ये अच्छी बात है। तब तक हनुमान जी जय श्री राम कह के प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने देखा, हनुमान जी आप कहाँ कब से आए? हनुमान जी ने कहा जब से आप आए हो तब से मैं हूँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतम मस्तकांजलि। जहां मेरे रघुनाथ हो वहां हनुमान जी ना हो, ऐसा हो सकता है? हनुमान जी के मंदिर में श्री राम जी हो चाहे ना हो चलेगा। हनुमान जी के मंदिर में श्री राम जी बहुत कम मिलते हैं, किंतु श्री राम जी के मंदिर में हनुमान जी जरूर होते हैं। बिना हनुमान जी की श्री राम जी का काम नहीं चलता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके साथ ही मैं था। भगवान ने कहा तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने सब देख लिया। क्या देखा? यही देखा कि आपने एक पत्थर उठाया, पानी में फेंका, डूब गया। भगवान ने कहा हनुमान जी देख लिया सो देख लिया, किंतु किसी से बताना मत। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो सबसे बताऊंगा। कहा क्यों? राम जी ने कहा बता देना सो बता देना, कोई बात नहीं, किंतु एक बात हमको बताओ, वही पत्थर तुम लोग उठा करके पानी में मेरा नाम लिख करके फेंक रहे हो, पानी में वह तैरने लग जा रहा है, वही पत्थर खुद मैंने अपने हाथों से जल में फेंका, डूब क्यों गया? हनुमान जी की आंखें सजल हो गई। हनुमान जी रोने लगे, प्रभु संसार से ठुकराया हुआ, संसार का उपेक्षित प्राणी आपके चरणों में आकर के भवसागर से पार हो जाता है। और हे ठाकुर जी, जिसको आप अपने हाथों से फेंक दोगे, अपने चरण से हटा दोगे, वो संसार में कभी तर पाएगा? तो फेंकने का काम मेरा और ग्रहण करने का काम आपका होना चाहिए। आप तो पतितों को पावन बनाओ, आप आजान बाहु हो। भगवान ने कहा पूतना से, पूतना मौसी मैं तो पकड़ना जानू छोड़ना जानू नहीं,
और दूसरी बात स्तनन भयस्य स्तन एव जीवन, दूध मोहे बच्चे का दूध ही स्तन ही जीवन होता है। और मैंने कहा नहीं कि तू मुझे दूध पिलाओ, स्वयं ही दत्ता, तूने खुद ही मेरे मुख में दिया। और मेरे दूध पीने पर म्रियते त्वया, तुम जब मर रही हो तो बताओ मेरा क्या दोष है, अपराध है। इस प्रकार से मेरे ठाकुर जी उस पूतना के दूध पीते पीते मानो उसके प्राण भी पीने लगे। पूतना भागी कंस के 6 कोस लंबे चौड़े उद्यान में जाकर के और धड़ाम से गिरी। गोविंदाय नमो नमः। सारे गोकुलवासी पीछे पीछे दौड़े, कन्हैया को न जाने पापी राक्षसनी कहाँ लेकर के चली गई। जाके देखा तो कंस के बगीचे में मरी पड़ी है। गोपिकाओं ने सीढ़ी लगा करके भगवान को उसके अभी भी वे स्तन पी ही रहे थे उनके ऊपर से उतारा। तब तक नंद बाबा भगवान का नाम जपते हुए माला सटकाते हुए, हे गोविंद रक्षमाम पाहिमाम रक्षमाम पाहिमाम ऐसा कह करके मेरे गोपाल की रक्षा करना कहते चले आए। तब तक देखा कि कंस के बगीचे में पूतना मरी पड़ी है। नंद बाबा ने कहा ये कैसे मर गई। एक ने कहा नंद बाबा ये कृष्ण को लेकर के भाग रही होगी और ठोकर लगी होगी, धड़ाम से गिरी होगी, गिर के मर गई होगी। नंद बाबा ने कहा पागल, अगर ठोकर खा के गिरी होती तो मुंह के बगल गिरी होती कि ऐसे उताने गिरी होती। एक ने कहा बाबा नंद बाबा से कि बाबा चाहे जैसी भी मरी हो, राण मर गई सो मर गई, अब इसको किया क्या जाए। मर के पूरे मथुरा और वृंदावन का रास्ता जाम करके गई है। नंद बाबा ने कहा सब लोग अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लेकर के आओ। सब कुल्हाड़ी फरसा लाए। पूतना के शरीर को काट काट करके और जो लकड़ियां उसके गिरने से चकनाचूर हुई थी उसी को उसके ऊपर पटक दिया, उसमें आग लगा दी। और जब आग लगा दी तो उसके शरीर से बड़ी सुगंधी निकल रही थी। बड़ा सुंदर मोक्ष हुआ। कहते हैं प्रभु इस पूतना के मरने पर ऐसी सुगंधी। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि जो भगवान का नाम लेकर के मर जाए उसका जीवन पवित्र हो जाता है। और जो भगवान को हृदय से लगा करके मरा है, जिसके हृदय पर भगवान बैठे उसने अपने प्राण त्याग दिए, उसकी सदगति, उसकी मुक्ति, उसके मोक्ष में कोई संदेह रहता है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदयप्यसाधि लेभे गतिं धातृचितां ततो कंबादयालु शरणं व्रजेम। अहो बकी, बकी माने पूतना, जो भगवान को मारने की इच्छा से आई थी। जिघांसया पायदयप्य साध्वी लेभे गतिम, परम गति को प्राप्त हुई। भगवान को उतार करके यशोदा मैया गाय के पूंछ से भगवान को झाड़ने लगी। राक्षसी ने छू लिया है, न जाने मेरे कन्हैया को क्या हो जाएगा। इसलिए भगवान के नामों को ही लेकर के भगवान की झाड़ लगाने लगी। इंद्रियाणि हृषिकेशो मनो नारायणोऽवतु स्वेददीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरोऽवतु। ऋषिकेश इसके इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण इसके प्राणों की रक्षा करें, श्वेतपति दीपपति इसके चित्त की रक्षा करें और मन की रक्षा योगेश्वर करें। इस प्रकार से भगवान के नामों को ही लेकर के उनको झाड़ा लगाने लगी गाय के पूंछ से। एक बात बताऊं, भगवान के नाम की महिमा तो जो है सो है, किंतु गाय मैया की, गौ मैया की भी बड़ी महिमा है। आपको कोई मंत्र न आता हो,
कोई तंत्र न आता हो, आपके बालक को नजर लगी हो, बालक को बीमारी हो, देसी गैया मैया जो होती ना, जर्सी नहीं, देसी गैया मैया के पूंछ से बालक को ले जाकर के 11 बार झाड़ा लगा दो, इसे ऊपर से नीचे तक, सब अलाय बलाय उसकी दूर हो जाती है। गैया मैया की महिमा है। हाँ जी, लात मारेगी तो सहना पड़ेगा ही। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गाय माता कभी लात नहीं मारती अपने बच्चों को। जब शोषण करोगे तो लात मारबे करेंगी, किंतु उनको माता की तरह, जैसा गायों में 33 कोटि देवता होते हैं, उनको व्यापारिक दृष्टि से नहीं, उनको देवता की दृष्टि से जननी मान करके, मातृवत मान करके कि सारे देवता इसमें निवास करते हैं और उनका सेवन करो, कभी भी आपको आपका प्रतिकार नहीं करेंगी, हमेशा स्नेह करेंगी। एक बार और बताऊं, अब तो गाय बंधी होती है ना, पहले चरने जाती थी और जो मालिक होता था उसकी बीमारी को सूंघ के जाती थी कि हमारे मालिक को कौन सी बीमारी है, और जंगल में जाकर के वही जड़ी बूटी खाती थी जिससे उसकी बीमारी दूर हो जाए। तो गाय के दूध पीने से बीमारियां दूर हो जाती थी। और विश्व में एक ऐसा एकमात्र जानवर, लोग कहते हैं, हम तो मां मानते हैं, जिसका मल भी खाया जाता है, जिसका मूत्र भी पान किया जाता है और किसी का नहीं किया जाता। आप कोई भी सत्कर्म पूजा पाठ करो, पहले गाय के गोबर से लीप करके। कहते हैं कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है। यदि कोई काम गाय के गोबर से लीप के करो तो उसमें लक्ष्मी का निवास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गाय का गोबर ये बैक्टीरिया नाशक होता है, कीटाणु नाशक होता है। आपके घर में यदि गाय का गोबर का चौका लगा हुआ है तो घर के जितने भी बीमारी उत्पन्न करने वाले कीटाणु हैं, जीवात्माएं, सब जल करके सब नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। एक गाय माता के गोबर की महिमा है, इसलिए उनके गोबर की इतनी महिमा गाई गई है। उनके मूत्र से कितनी बीमारियां दूर हो जाती हैं, दूध दही घृत से कितनी बीमारियां। इसलिए हम लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पंचगव्य पान करते हैं। पंचगव्य क्या होता है, गाय की ही 5 चीजें होती हैं, दूध, दही, घी और गोबर, गौमूत्र, ये 5 चीज होता है। उसको बना करके हम पान करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। कौन सा मंत्र, यत्त्वगस्थिपपम गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्दनम। जो हमारे हड्डी में घुसा हुआ पाप है, हमारे चमड़ों में घुसा हुआ पाप है, वह इस पंचगव्य के प्राशन से भस्म हो जाए। कैसे, जैसे अग्नि लकड़ी को जला करके भस्म कर देती, वैसे ही कर देता है, वैसे ही यह पंचगव्य हमारे पापों को जला करके भस्म करे। ये पंचगव्य की महिमा है, एक गाय माता के द्रव्य की महिमा है। बोलिए गाय माता की जय। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा गाय सबको पालनी चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए, गाय का सम्मान करना चाहिए। भगवान के शरीर को यशोदा मैया गाय के पूंछ से झाड़ती हैं, झाड़ा लगाती हैं। एक ने कहा यह पूतना मर गई और मरकर के मुक्ति को प्राप्त हो गई, इसने जरूर कोई अच्छा कर्म किया होगा, तब तो भगवान ने इसका उद्धार किया। इसकी जाति अच्छी होगी तब तो इसका उद्धार किया। कहा ना, इसकी जाति कौन थी, पूतना। पूतना मतलब कर्म अच्छा नहीं था, बालकों को मारने वाली। कहा ना, कोई कर्म तो अच्छा होगा, कहा लोक बालग्नि, बालकों की हत्या करने वाले के कर्म अच्छे नहीं, जाति अच्छी रही होगी। कहा ना, राक्षसी, राक्षस थी, जाति भी अच्छी नहीं थी। अच्छा, राक्षस थी तो अच्छा खाती पीती रहेगी, फलाहार करती रही होगी, इसलिए भगवान ने इसका
भला कर दिया। कहा ना रुधिरासना, ये खून पीती थी, खून पीने वाली थी। कहा इसका मन अच्छा रहा होगा, इसके मन के विचार अच्छे रहे होंगे। कहा ना जिघांसया, ये भगवान को मारने की इच्छा से आई थी। हंतुम इच्छा जिघांसा, मारने की इच्छा को जिघांसया कहते हैं। वो भगवान को मारने के लिए आई थी। फिर इसमें गुण क्या है? कहते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान न जाने दुर्गुणों में से कैसे गुण निकाल लेते हैं। भगवान ने उसके दूध को पिया, सोचा कि कुछ भी हो हमको माता की तरह दूध पिलाई है, इसलिए इसका कल्याण करना चाहिए। सो भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।